गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूँ। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ब्रेन का 4 ब्रेन वाला भाग एक्सप्लेन किया था और उस 4 ब्रेन वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेरेब्रम, जिसको हम प्रमस्तिष्क कह रहे होते हैं, और दूसरा होता है डाइनसिफेलॉन, जिसको हम कह रहे होते हैं अग्र मस्तिष्क पक्ष। ब्रेन का सबसे बड़ा और विकसित भाग मैंने आपको बताया था सेरेब्रम, जो बड़ा होता है। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे 2 मुग्दर के आकार की पिंड लगे होते हैं, जिन्हें ऑल्फैक्टरी लोब्स कह दिया जाता है, और वो घ्राण उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। साथ में सेरेब्रम के फंक्शंस मैंने आपको बताए थे, जिसमें 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शन थे। इसके पश्चात डाइनसिफेलॉन बताया था। डाइनसिफेलॉन के अंदर पाई जाने वाली कैविटी या गुहा का नाम डायोसील दिया गया था, और डाइनसिफेलॉन भी 2 भागों से बना हुआ बताया था, जिसमें एक थैलेमस था और दूसरा हाइपोथैलेमस था। थैलेमस प्रसारण केंद्र की तरह काम कर रहा होता है, और हाइपोथैलेमस जो टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन आदि का नियंत्रण कर रहा होता है। आज बच्चों अपन सेकंड पार्ट ब्रेन का स्टार्ट करेंगे, और वो सेकंड पार्ट मैंने बताया था मिड ब्रेन। मैंने ब्रेन के आपको स्ट्रक्चर में 3 भाग बताए थे, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आज अपन मिड ब्रेन से शुरू करते हैं। मिड ब्रेन को कहा जाता है मध्य मस्तिष्क, जो 4 और हाइंड ब्रेन के मध्य में होता है, छोटे आकार का होता है। और चूंकि ये मस्तिष्क के बीच में होता है या मस्तिष्क का मध्य भाग होता है, इसलिए इसे मीजेनसिफेलॉन भी कह दिया जाता है। क्या कह देते हैं? मीजेनसिफेलॉन भी कह देते हैं। ठीक है, ये भाग भी 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, अर्थात चतुष्टि पिंड या पिंड चतुष्टि। 4 बीच में ऑप्टिक लोब होते हैं, जिनमें 2 इंफीरियर लोब होते हैं और 2 सुपीरियर लोब होते हैं। सुपीरियर लोब को कहा जाता है ऊर्ध्व पिंड, और इंफीरियर लोब्स को कहा जाता है अधोवर्ती पिंड। ये दोनों प्रकार के जो पिंड होते हैं वो देखने से एवं सुनने से संबंधित उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, तथा ये ब्रेन के पृष्ठ वाली सतह पर टैक्टम के द्वारा जुड़े रहते हैं। क्योंकि संख्या में 4 होते हैं, इसलिए उनको क्वाड्रिजेमिना कॉर्पोरा कह दिया जाता है, या चतुष्टि पिंड या पिंड चतुष्टि कह देते हैं, या फिर उनको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कह देते हैं। इस वाले भाग में कोई कैविटी नहीं होती है। एक जलवाही सेतु गुहा पाई जाती है, जो डायोसील को मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाई जाने वाली मेटासील गुहा से जोड़ देती है। ठीक है, इसके पश्चात जो दूसरा पार्ट होता है मिड ब्रेन का, वो होता है सेरेब्रल पेडंकल। इनको कह रहे होते हम प्रमस्तिष्क वृंतक। ये जो प्रमस्तिष्क वृंतक होते हैं, ये वास्तव में मध्य मस्तिष्क के आगे की तरफ स्थित होते हैं, और इन्हें क्रूरा सेरेब्राई भी कहा जाता है, तथा
ये तंतुक द्वारा बंडल बना लेते हैं और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मेरुरज्जु से तथा मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ते हैं। सामान्य भाषा में आप यदि बताना चाहें तो ये कह सकते हैं मध्य मस्तिष्क की अधर सतह पर तंतुओं द्वारा बनी हुई जो संरचनाएं होती हैं उनको हम प्रमस्तिष्क वृंतक कह देते हैं, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स मीन्स प्रमस्तिष्क बलकुट को मेरुरज्जु से जोड़ती है और मेरुरज्जु के साथ साथ अन्य मस्तिष्क के भागों से जोड़ती है। अर्थात प्रमस्तिष्क वृंतक मध्य मस्तिष्क को मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ने का कार्य भी करते हैं। ठीक है, ये हो गया मिड ब्रेन, जो मैंने बताया था मध्य के मस्तिष्क के मध्य में या बीच में है। कैसा होता है? छोटा होता है। इसको हम मेसेनसीफेलॉन कह देते हैं। दो भागों से मिलकर बना होता है, एक कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा क्या बताया था मैंने अभी सेरिब्रल पेडंकल या क्रूरा सेरिब्राई। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है, यदि हमारे मध्य मस्तिष्क से ऑप्टिक लोब्स को हटा दिया जाए तो हमारे नेत्र ठीक होने पर भी और ईयर्स ठीक होने पर भी हमें दिखाई और सुनाई देने जैसी उद्दीपनों की क्रियाओं की जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसका मतलब है हमारे नेत्रों से संबंधित जो सूचना है ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा कहाँ पर पहुंच रही होती है? इंफीरियर ऑप्टिक लोब्स में पहुंचती है, जो मध्य मस्तिष्क में होते हैं। ऐसे ही हमारे कानों से ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा या श्रवण तंत्रिकाओं के द्वारा सूचना या उद्दीपन कहाँ पर पहुंचता है? सुपीरियर ऑप्टिक लोब्स में, जो सुनने से संबंधित क्रियाओं का विश्लेषण या विवेचना करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है इन सारी क्रियाओं का कहीं न कहीं संबंध कहाँ से होता है? ब्रेन से होता है। इसके पश्चात आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को हम कह रहे होते हैं पश्च मस्तिष्क। जो हाइंड ब्रेन होता है ये मस्तिष्क का पश्च भाग होता है अथवा मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है, जो 3 पार्ट से मिलकर बनता है। एक इसमें सेरेबीलम होता है, दूसरा इसमें पॉन्स बैरोलाई होता है और तीसरा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है। सेरेबीलम, जिसको हम अनुमस्तिष्क कह रहे होते हैं, सामान्य भाषा में इसको कहा जाता है कि यह हाइंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा भाग, या हम ये कह सकते हैं कि यह मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा भाग होता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन होगा, ब्रेन का फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट होता है प्रमस्तिष्क सेरेब्रम, और यदि ये पूछा जाता है कि ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होगा, तो हमें बताना होता है सेरेबीलम या अनुमस्तिष्क। जबकि सामान्य भाषा में इसको जब हम लिख रहे होते हैं तो ये कह रहे होते हैं कि यह मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा भाग होता है। अपेक्षाकृत का मतलब ये होता है कंपैरिजन। अगर हम इसको फोर ब्रेन के साथ कंपेयर करें या सेरेब्रम के साथ कंपेयर करें तो उनके कंपैरिजन में छोटा होगा, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पार्ट अगर कोई ब्रेन का होता है तो वो क्या होता है? सेरेबीलम होता है। यह भाग प्रमस्तिष्क के आधार पर उसके नीचे स्थित होता है। ठीक है, और ये वास्तव में किससे बना होता है? दूसरा द्रव से ही बना होता है।
इसकी पृष्ठ सतह बहुत अधिक विकसित होती है और साथ में हम ये कह रहे होते हैं कि इसमें जो संबलन होते हैं, कन्वोल्यूशंस होते हैं, उनके स्थान पर अधिक से अधिक खांचें पाई जाती हैं। अधिक से अधिक क्या पाई जा रही होती है? ग्रुप्स पाई जा रही होती है। और जो अनुमस्तिष्क का प्रमुख हमारे शरीर में काम होता है वो दो प्रमुख फंक्शन होते हैं या दो प्रमुख कार्य होते हैं, जिसमें एक इसका प्रमुख कार्य होता है टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस, अर्थात शरीर का संतुलन बनाए रखना, और दूसरा जो प्रमुख कार्य होता है वो पेशीय संकुचन का समन्वय करना, अर्थात हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अर्थात ये क्या करता है, दूसरा इसका फंक्शन बताया जा रहा होता है कि यह पेशीय क्रियाओं में समन्वय बनाए रखता है। पेशीय क्रियाओं का मतलब होता है जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, पेशियों में, ऐच्छिक पेशियों में जो संकुचन होता है उसको मेंटेन करने का काम, उसको कोऑर्डिनेट करने का काम किसका होता है? सेरेबेलम का होता है या अनुमस्तिष्क का होता है। ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से दो फोल्ड या बलन होते हैं या दो पिंड होते हैं। इसके बाद आता है पॉन्स बैरोलाई। पॉन्स बैरोलाई कौन सा भाग होगा? पश्च मस्तिष्क का, अर्थात मेडुला ऑब्लोंगेटा के ठीक ऊपर और प्रमस्तिष्क वृंतक के ठीक नीचे पाए जाने वाले भाग को हम क्या कह रहे होते हैं? पॉन्स बैरोलाई कह रहे होते हैं। ये जो पॉन्स बैरोलाई होता है ये सेरेबेलम के दोनों पालियों को जोड़ता है, अर्थात सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क के दोनों पिंडों को या दोनों लोब्स को जोड़ता है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये मस्तिष्क के अन्य भागों को भी जोड़ने का कार्य करता है। कौन? पॉन्स बैरोलाई। पॉन्स बैरोलाई में एक श्वसन संवातन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए श्वासानुचलन केंद्र, जिसको न्यूमोटैक्टिक सेंटर कहा जाता है, वह पाया जाता है, जो हमारे शरीर में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों क्रियाओं का रेगुलेशन कर रहा होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फेफड़ों में वायु के भराव की क्रिया का नियंत्रण करता है। कौन? न्यूमोटैक्टिक सेंटर या श्वासानुचलन केंद्र, जो कहाँ पर पाया जाता है? पॉन्स बैरोलाई में। किसमें पाया जाएगा? पॉन्स बैरोलाई में पाया जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि यह श्वेत द्रव्य से बना होता है और साथ ही साथ इसके द्वारा मैस्टिकेशन की क्रिया, लार की श्रावण की क्रिया, टीयरिंग जिसको हम कह रहे होते हैं अश्रु क्रिया, और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि इन सभी क्रियाओं के साथ साथ जो नेत्रों की गतिशीलता है, जो हमारे आई बॉल होते हैं, इनमें जो मोबिलिटी होती है उसके नियंत्रण में मध्यवर्ती का कार्य कर रहा होता है। अर्थात मध्यवर्ती नियंत्रण के रूप में या नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। इसके पश्चात आता है लास्ट, जिसको कह रहे होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा हाइंड ब्रेन का भी सबसे पश्च या अंतिम भाग होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं संपूर्ण ब्रेन में जो सबसे अंतिम भाग होता है या सबसे लास्ट भाग होता है उसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, जो मेरु रज्जु के ठीक ऊपर होता है और पॉन्स बैरोलाई के ठीक नीचे होता है। अर्थात
पॉन्स बैरोलाई तथा मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड के मध्य में पाए जाने वाले हाइंड ब्रेन के पार्ट को मेडुला ऑब्लोंगेटा कहा जाता है, जो ट्रायंगुलर होता है, देखने में त्रिभुजाकार होता है और इसमें पाई जाने वाली जो गुहा होती है उसे हम मेटाशील कह देते हैं। कौन सी गुहा बोलते हैं? मेटाशील गुहा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा के जो कार्य प्रमुख होते हैं उसमें सबसे पहले हम कह सकते हैं यह सांस लेने का, खांसने का और निगलने का केंद्र होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि खांसने से संबंधित, निगलने से संबंधित और क्या बताया मैंने अभी सांस लेने से संबंधित जो क्रियाओं का केंद्र है या जिनको रेगुलेट किया जाता है वो कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके अलावा दूसरा जो प्रमुख कार्य होता है वह होता है कि यह हृदय धड़कन, इसके साथ साथ रुधिर दाब और इसके साथ साथ आहार नाल में होने वाली क्रमाकुंचन गति तथा अन्य जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण करता है। अर्थात हम ये कह रहे होते हैं कि अधिकांश जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा होता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम देखें तो एंटायर ब्रेन कितने पार्ट्स में बताया गया? 3 पार्ट्स में। फर्स्ट क्या था? फोर ब्रेन, सेकंड क्या था? मिड ब्रेन और थर्ड क्या था? हाइंड ब्रेन। और तीनों को मैंने एक सिंपल डायग्राम के द्वारा आपको जोड़ के बताया था। ठीक है, अब देखिए तीनों के अगर हम चाहें तो अलग अलग पार्ट्स भी बता सकते हैं। जो एक समरी होती है, सिनॉप्सिस होती है, जिस आधार पर हम ब्रेन के तीनों पार्ट्स को इजीली अपने दिमाग में पहले से बैठा के रखते हैं तो हमें कभी भी उसके बारे में कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने अभी जो स्टार्ट किया था कहाँ से किया था? मिड ब्रेन से किया था। और मिड ब्रेन को क्या नाम दिया गया है? मध्य मस्तिष्क। इसमें मैंने कहा था कि यह मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? बीच का भाग होता है, मध्य का भाग होता है, जिसे हम मीजेनसिफिलॉन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मीजेनसिफिलॉन। यह कितने भागों से मिलके बना होता है? यह 2 भागों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जिसमें एक भाग होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा भाग होता है सेरेब्रल पेडंकल। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पिंड चतुष्टी, अर्थात इसमें 4 पिंड या लोब होते हैं जिनको हम ऑप्टिक लोब या दृक पिंड कह रहे होते हैं। 2 ऊपर की तरफ होते हैं जिनको हम कह रहे होते हैं सुपीरियर और 2 नीचे की तरफ होते हैं जिनको कह रहे होते हैं इंफीरियर ऑप्टिक लोब। अर्थात ऊर्ध्व दृक पिंड और अधोवर्ती दृक पिंड दोनों ही देखने और किससे संबंधित होते हैं? सुनने से संबंधित। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मनुष्य में मध्य मस्तिष्क में 2 इंफीरियर ऑप्टिक लोब्स, इनको कह रहे होते हैं अधोवर्ती दृक पिंड, तथा 2 सुपीरियर ऑप्टिक लोब्स, इनको कह रहे होते हैं ऊर्ध्ववर्ती दृक पिंड पाए जाते हैं। जो क्या करते हैं बताओ? जो मध्य मस्तिष्क की पृष्ठ सतह पर टेक्टम से जुड़े हुए पाए जाते हैं। मध्य मस्तिष्क में किधर पाए जा रहे होते हैं? पृष्ठ सतह पर। आधार पर क्या पाया जाएगा? सेरिब्रल पेडंकल। और ये जो पिंड है इन्हीं को हम क्या कह रहे होते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कह देते हैं। ये देखने से विजुअलाइज और सुनने से ऑडिशन संबंधित उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात दूसरा पार्ट आता है प्रमस्तिष्क वृंतक।
ये मध्य मस्तिष्क के आगे पाए जाते हैं। इन्हें क्रूरा सेरेब्राई भी कहा जाता है। यह तंतुओं से बना हुआ बंडल या समूह होता है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को मीन्स इसे हम कह रहे होते हैं प्रमस्तिष्क बलकुट को मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क के अन्य भागों के साथ जोड़ता है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि मध्य मस्तिष्क की आधार सतह पर तंतुओं से बना हुआ समूह सेरिब्रल पेडंकल कहलाता है, जिसे क्रूरा सेरेब्राई भी कह देते हैं। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है फिर हाइंड ब्रेन, जिसको हम कह रहे होते हैं पश्च मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का पश्च पोस्टीरियर अथवा अंतिम भाग होता है। यह 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक सेरेबीलम होता है जिसको हम अनुमस्तिष्क कह सकते हैं। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके बाद पॉन्स बैरोलाई, इसके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा जो सबसे अंत में होता है या सबसे लास्ट जुड़ा रहता है पश्चिम मस्तिष्क में। अब यहाँ पर देखिए सेरेबीलम को जब लेते हैं तो अनुमस्तिष्क कह रहे होते हैं। मैंने बताया था सामान्य रूप से इसे यही कहा जाता है कि यह मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा भाग होता है, लेकिन दूसरे शब्दों में मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यदि आपसे ये पूछा जाता है कि ब्रेन का दूसरा लार्जेस्ट पार्ट बताइए तो हम अनुमस्तिष्क का नाम लेते हैं, और ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट बताइए तो हम नाम ले रहे होते हैं प्रमस्तिष्क का। ठीक है, लेकिन संपूर्ण मस्तिष्क की अपेक्षा अगर देखा जाता है तब हम ये कह रहे होते हैं कि यह मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा भाग होता है, जो प्रमस्तिष्क के आधार पर उसके नीचे स्थित होता है। किसके नीचे? प्रमस्तिष्क के आधार पर उसके नीचे स्थित होता है। इसकी पृष्ठ सतह अधिक विकसित होती है। इसमें संबलनों, जिनको हमने कहा था कन्वोल्यूशंस, रिज और ग्रुप से बने हुए थे, उनके स्थान पर इसमें केवल यहाँ पर क्या होती है? ग्रुप्स होती हैं या खांचे होती हैं। इसका बलकुटी भाग कौन से द्रव से बना होता है? धूसर द्रव से बना होता है। ठीक है, इसके भी 2 मुख्य कार्य होते हैं। एक टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस, जिसको हम कह रहे होते हैं शरीर का संतुलन बनाए रखना, और दूसरा होता है पेशीय क्रियाओं में समन्वय बनाए रखना, अर्थात कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स एक्शन या मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके पश्चात जो थर्ड पार्ट, वो सेकंड पार्ट जो आता है हाइंड ब्रेन का, वो होता है पॉन्स बैरोलाई। अब देखिए इसमें हम क्या कहेंगे, यह मेडुला ऑब्लोंगेटा के ठीक ऊपर तथा प्रमस्तिष्क ग्रंथ के ठीक नीचे पाया जाता है। यह सेरेबीलम मीन्स अनुमस्तिष्क की दोनों पालियों को जोड़ता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को भी जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, यह कौन से वाले द्रव से बना होता है? श्वेत द्रव से, व्हाइट मैटर। इसमें श्वसन संवातन के नियमन हेतु एक श्वासानुचलन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है न्यूमोटैक्टिक सेंटर, श्वासानुचलन केंद्र पाया जाता है। इसके साथ साथ यह मैस्टिकेशन, चबाने की क्रिया, लार सीक्रेशन, लार का श्रवण, आंसू श्रवण या टीयर्स का बहना तथा नेत्रों की गतिशीलता में भी मध्यवर्ती नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है, साथ साथ मैंने अभी अभी आपको बताया था कि श्वसन संवातन का मतलब होता है हमारे फेफड़ों को खाली करना या उनको भरना।
फेफड़ों को खाली करना और भरना मीन्स हवा से भरना और हवा से खाली करने की जो क्रिया नियंत्रित होती है वो नीमोटैक्टिक सेंटर के द्वारा होती है। ठीक है, इसके पश्चात आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इस मेडुला ऑब्लोंगेटा को हम शरीर का वो मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग मानते हैं, अर्थात यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। यह ट्रायंगुलर होता है, त्रिभुजाकार होता है तथा पॉन्स एवं मेरुरज्जु के मध्य या बीच में स्थित होता है। ठीक है, मेरुरज्जु का मतलब स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर और पॉन्स के नीचे मीन्स मध्य में स्थित होता है, जो मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ पाया जाता है। इसकी गुहा को मेटासील कह देते हैं। यदि आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि ये जो वास्तव में मेरुरज्जु होता है ये मॉडिफिकेशन होता है किसका, मेडुला ऑब्लोंगेटा का। इसलिए इसको हम चाहें तो क्या कह सकते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, इसके जो प्रमुख कार्य होते हैं इसमें एक तो सांस लेना, खांसना और निगलने आदि की क्रिया का केंद्र हम किसको मानते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा को। और इसके साथ साथ ये हृदय की धड़कनों, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, एलिमेंट्री कैनाल के मध्य पाया जाने वाला पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, अंत में अन्य जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं या इनवॉलंटरी रिएक्शंस होती हैं उनको ये नियंत्रित करता है या उनका ये कंट्रोल करता है। इस तरह से हम संपूर्ण ब्रेन के पार्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं और प्रत्येक पार्ट्स के फंक्शन को बता सकते हैं। कई बार इसमें से जो वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन होते हैं उनका फंक्शन पूछ लिया जाता है, उनके कार्य पूछ लिए जाते हैं कि उनके कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी को अगर हम चाहें तो संपूर्ण ये जितने भी पार्ट्स मैंने ब्रेन में बताए हैं इनको आप एक सिनॉप्सिस से जोड़ के भी बता सकते हो। और जब इनको सिनॉप्सिस से जोड़ के बताओगे तो दैट इज सो सिंपल, ये बहुत ही आसान हो जाता है। अब इसको देखिए एक सिनॉप्सिस के रूप में मैं अभी आपको बता देता हूं। पूरा का पूरा सिनॉप्सिस अगर याद हो जाता है तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाता है। सिनॉप्सिस का मतलब होता है इसकी रूपरेखा, और फिर आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैंने कहा था स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखने हैं, ब्रेन। ठीक है, और इस ब्रेन को मैंने बताया था कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। एक जो पार्ट्स आता है वो आता है फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन को हम कह रहे होते हैं प्रोजेन्सिफेलॉन, अग्र मस्तिष्क। दूसरा पार्ट आता है इसको कह रहे होते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को कह रहे होते हैं मध्य मस्तिष्क या मीजेनसेफेलॉन। और इसके बाद ये आता है हाइंड ब्रेन, जिसको कहा जाता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अब देखिए ये जो अग्र मस्तिष्क है मैंने बताया था ये मुख्य रूप से तो 2 भागों से बना होता है, लेकिन इसमें तीसरा भाग भी जुड़ा रहता है। एक तो मैंने इसमें बताया था सेरेब्रम। सेरेब्रम सबसे बड़ा विकसित भाग होता है जिसको प्रमस्तिष्क कह रहे होते हैं, और इनके साथ ही क्या लगे होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब्स।
इनको कह रहे होते हैं घ्राण पिंड, जो सूंघने से संबंधित उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। ठीक है। तीसरा होता है इसमें डायनसिफेलॉन। कौन सा वाला पार्ट? डायनसिफेलॉन। और इसको मैंने कहा था अग्र मस्तिष्क पश कहा जाता है, जो कितने भागों से बेसिकली बना होता है? 2 भागों से। एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है। ये तो फोर ब्रेन हो गया। मिड ब्रेन में अभी अभी मैंने आपको बताए थे 2 पार्ट। एक बताया था जिसमें अभी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा बताया था सेरिब्रल पेडंकल। ठीक है। इसके बाद देखिए अभी अभी आपको हाइंड ब्रेन बताया गया था, जिसमें भी 3 पार्ट बताए गए थे। एक इसमें नाम लिया गया था सेरेबिलम का, जिसको हम अनुमस्तिष्क कह रहे होते हैं। मस्तिष्क के कंपैरिजन में छोटा होता है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। दूसरा इसका बताया गया था पॉन्स और तीसरा बताया गया था मेडुला ऑब्लोंगेटा। अभी अभी आपको मैंने ये बताए थे। ठीक है। अगर ये सिनॉप्सिस हमारे दिमाग में रहता है, ये इसका जो डिवीज़न है, इसको अगर हम अच्छी तरह से अपने ब्रेन में बैठा लेते हैं तो ब्रेन की हर पार्ट का आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हो, हर पार्ट को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। कहीं पर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है। ओके।